everyone. Welcome to SSH Publication. So today we are having Achal Jindal ma'am with us. Firstly, I would like to congratulate you ma'am for having your book published with us. And अब जब आपकी बुक हमारे साथ में पब्लिश भी हो चुकी है and it is available in all the platforms. So how are you feeling? मैम ग्रेट। पहले तो आपकी पब्लिकेशन को थैंक यू सो मच। ये एज अ ऑथर मेरी सेकंड बुक है, पर इसकी मतलब क्वालिटी और आपका सब कुछ इतना अच्छा लगा ना मुझे कि आपने इतनी जल्दी इसको पब्लिश कर दिया। और एक बार भी मुझे अब पहले से मुझे मैसेज करना नहीं पड़ा, आपने मतलब हफ्ते में ही इसको सारा कंप्लीट करके पब्लिश कर दिया। और ऑथर के लिए एक सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसका काम कैसे उसने इतनी मेहनत से किया और उसका जल्दी से जल्दी पब्लिश हुए। Amazing मैम. Thank you so much for your feedback. So मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपकी बुक है उसमें आपने किस बारे में बात करी है और हमारी ऑडियंस को क्या नया जानने को मिलने वाला है फ्रॉम योर। तो बेसिकली जैसे मेरी बैकग्राउंड साइकोलॉजी से है, तो ये बुक भी साइकोलॉजी पे ही है। ये इस बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इसमें मैंने सिर्फ बिग कॉन्सेप्ट्स को इजीली एक्सप्लेन किया है कि साइकोलॉजी में ऐसे होता है कि बच्चे डर जाते हैं, जैसे कि इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं कुछ भी हो, तो उसको सिर्फ मैंने एक और दो लाइंस में ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ। ओके दैट्स ग्रेट. सो मैम जब भी हम साइकोलॉजी सुनते हैं या हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई भी साइकोलॉजी कर रहा है सो देयर आर सम वेरी ऑब्वियस क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू देम जो कि काफी बार काफी वेग भी होते हैं जिनका शायद कोई मतलब भी नहीं है बट स्टिल पीपल लाइक आस्क देम कि फिर तो तुम्हें पता होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, तुम बताओ कि हम क्या सोच रहे हैं, ऐसे करके जो ये सब होता है क्या आपने कभी एक्सपीरियंस करा है एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? यस यस। आज ही एक इंसिडेंट हुआ, मतलब कुछ बच्चे स्कूल के आए और उन्होंने मुझसे पूछा, कहते हैं आप हमारा दिमाग पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन हम कहीं भी चले जाएं, हमारे घर पे, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे नेबर्स में, सब हमें यही पूछते हैं कि मैं ये बिहेवियर कर रहा हूँ तो बताओ मैं क्यों कर रहा हूँ। मतलब किसी को यही नहीं पता कि साइकोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है। कि जैसे इंस्टा पे भी मैं देखती हूँ कि ऐसे आते हैं कि साइकोलॉजी इसके पीछे, ये साइकोलॉजी इसके पीछे, वो साइकोलॉजी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी सिंपली हमारा बिहेवियर ऑब्जर्व करती है और हमें बताती है कि कोई पर्सन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों ऐसे एक्शन कर रहा है। वो किसी को पढ़ती नहीं है, वो किसी को प्रेडिक्ट नहीं करती। Okay, that's amazing. So, yes, psychology in itself is very interesting. Like हम एक तरीके से कहीं ना कहीं we are studying the mind of human beings या फिर human being के behavior को. तो एक तरीके से we are trying to analyze ourselves. तो वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग लगता है बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी क्या है एंड किस तरह से उसमें चीजें होती है, कैसे उनको समझा जाए. सो प्लीज टेल अस. तो मैंने साइकोलॉजी एक शायरी पढ़ के स्टार्ट की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मेरा कोई पहले इंटरेस्ट नहीं था साइकोलॉजी में, पर एक ऐसी थी कि इंस्टा पे हम स्क्रॉल कर रहे थे और एक सामने आई कि अ, वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया मैं। तो साइकोलॉजी होती ही ऐसे है कि अंदर के इमोशंस को जानना, अंदर के अपने बिहेवियर को जानना। कोई कितना दुख में है उसको एम्पैथी कैसे शो करोगे आप। सिंपैथी हर कोई दे देता है, पर कोई एम्पैथी मुझे नहीं लगता कोई आज के जमाने में। हर कोई कह देता है कि मैं तेरी सिचुएशन समझता हूँ। तो साइकोलॉजी हमें मतलब एज अ काउंसलर ये सिखाती है कि किसी को एम्पथाइज कैसे करना है, कि किसी के दर्द को कैसे समझना है, किसी को कंसोल कैसे करना है। तो ये सब एक ऐसे होता है ना कि शायर ही ऐसा समझता है कि किसी के दुख को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी शायरी में, तो साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे ही करता है। दैट्स अमेजिंग. अमेजिंग मैम. सो आपने राइटिंग की जो जर्नी है उसको कब स्टार्ट करा? एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट राइटिंग? मैंने 2019 में की थी शायद, तब मैं शायद 20 इयर्स की होंगी। इंस्टा पे पेज बनाया था और तब काफी फॉलोअर्स हुए, काफी एक्टिव रहते थे हम पेज पे। उसके बाद फिर मैं दो बुक्स में को ऑथर भी रही हूँ। अब मैंने रिसेंटली पहले एक बुक पब्लिश की, शायरी बुक है वो तुम्हारे लिए, और सेकंड यही है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अमेजिंग. ओके मैम. सो अगर मैं आपका लाइक when I'm seeing you educationally you have done a lot in psychology. So um like what are you doing right now?
Are you a professor or are you continuing your masters or something like that? नो नो, मास्टर्स मेरी कंप्लीट हो गई है। अभी रिसेंटली मैंने काउंसलिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया है। That's amazing. और और आगे परस्यू करनी है पीएचडी। Yes. So there's one thing like when I was about to select कि मुझे क्या करना चाहिए, so there was psychology was one of the option for me as well because I am very interested in it, right? तो वो एक था लेकिन उस टाइम पे कोविड वाला ही टाइम था, बट स्टिल देवर लाइक कोविड के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी को थोड़ी रिकॉग्निशन ज्यादा मिली है एज कम्पेयर टू कोविड के पहले। तो उस टाइम पे क्योंकि कोविड जस्ट नया नया आया था तो इतना किसी को पता था नहीं कि हाँ इसके क्या स्कोप होने वाले हैं। सो मैक्सिमम पीपल लाइक अगर आप जाके उनसे कंसल्ट करो दैट शुड आई डू साइकोलॉजी और नॉट, सो यू विल गेट टू नो कि नहीं उसमें ज्यादा स्कोप नहीं है या ऐसी सब चीजें होती थी कि ज्यादा आपको चांसेस नहीं मिलेंगे या वगैरह वगैरह। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के बच्चों के लिए इफ यू कुड टेल अस कि कौन कौन से स्कोप हैं साइकोलॉजी में सो दैट इफ दे वांट टू परस्यू इट वो पीछे ना हटे ये सोच के कि नहीं स्कोप ही नहीं। सो प्लीज टेल अस समथिंग तो अबाउट मैं कोरोना जब आया तो उसके पहले मुझे नहीं लगता किसी को ऐसे पता होगा कि डिप्रेशन क्या होता है, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, एंजाइटी क्या होती है। कुछ भी नहीं किसी को पता था। और आज जब हम कोविड से चाहे रिकवर हो गए हैं, पर ये चीजें हमारी उसकी कोविड की यादों में ये सारी चीजें छूट गई हैं कि हर किसी से पूछ लो तो वो कह देता है कि यार स्ट्रेस बहुत है, काम का प्रेशर बहुत है, डिप्रेशन में जा रहा हूँ। कुछ भी मतलब मजाक भी बनाया हुआ लोगों ने इसको। बिल्कुल। तो साइकोलॉजी में बहुत ही स्कोप है कि जैसे हम करियर काउंसलर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। और काउंसलर्स भी एक तरह के नहीं होते, बहुत तरह के होते हैं कि स्कूल्स में रखते हैं आपको, कॉलेजेस में रखते हैं। आप प्रोफेसर तो बन ही सकते हो, टीचर बन सकते हो। और ऐसे नहीं कि आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो। कहीं भी आप जाओगे आज के जमाने में साइकोलॉजी की जॉब्स ही जॉब्स। अमेजिंग। ओके सो मैम जैसे एक चीज आती है कि वी ऑल ड्रीम, बट व्हाई डू वी ड्रीम, ये थोड़ा सा एक बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज हो जाती है जो काफी बारी हमारे माइंड में आती है लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं कि हाँ चलो होगा कुछ। बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि क्या इसके पीछे जो हम सपने देखते हैं उसके पीछे कोई साइकोलॉजी है या फिर इट इज जस्ट कि नॉर्मली कुछ भी आ रहा है। तो एग्जैक्टली हैव यू एवर थॉट कि साइंटिफिकली क्या चीज है? तो इस पे एक फ्रॉइड ने बुक लिखी है, एनालिसिस ऑफ ड्रीम, ड्रीम यस एनालिसिस, यस है यस। ना। तो वो आई हैव बुक मुझे ट्राइड टू लगता है रीड दिस सबको ही बुक। पढ़नी चाहिए। यस। तो वो बुक सबको ही पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने हर एक ड्रीम का मतलब समझाया है कि या आपके आपके ब्रेन, जैसे हम कई बार सो रहे होते हैं तो हमें कई बार घोड़ा उड़ता हुआ दिखेगा, है ना। जैसे हम देखेंगे कि काऊ कहीं पे भी डेजर्ट में भाग रही है, कुछ भी ऐसे होएगा कि आपको वो मीनिंगलेस लगेंगे सुबह उठ के कि ये क्या ड्रीम आया है मुझे। तो फ्रॉइड ने अपनी बुक में हर ड्रीम का मीनिंग बताया हुआ है। जैसे हमें पूछते हैं कि हमें क्या, सभी को पूछते हैं कि हमारे पूर्वज हमें सपने में दिखे थे, तो इसका कोई अच्छा मीनिंग है या बुरा मीनिंग है। तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। आप अगर किसी को दिल से याद करते हो तो हम यही कहते हैं कि वो आपको हमेशा आपके आसपास है। अगर आप उनको याद करोगे तो वो क्यों नहीं आपको दिखेंगे। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती। किसी भी ड्रीम का मीनिंग हम लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। वैसे साइकोलॉजी तो यही कहती है कि पॉजिटिव रहो हमेशा, हर चीज होती है अच्छे के लिए होती है। ओके अमेजिंग। ओके मैम सो जब लाइक ह्यूमन बिहेवियर को समझना ऑब्वियसली उतना इजी नहीं है लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि कुछ एक आध पॉइंट्स अगर आप बता सके जिससे हम थोड़ा बहुत एनालाइज कर पाए ह्यूमन बिहेवियर को या फिर लाइक आप समझ रहे होंगे तो बस वही एनालिसिस अगर हम कर पाए उसके लिए आप प्लीज थोड़ा सा कुछ गाइड करिए। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर आपके सामने आपका फ्रेंड ही है, कोई ए फ्रेंड है और कोई बी फ्रेंड है। अगर आप ए फ्रेंड को कहो कि यार तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, आप उसको हर काम के लिए डिमोटिवेट करते रहो, तुझसे ये नहीं होगा, तुझसे वो नहीं होगा। तो अगर आप ए फ्रेंड को ऐसे बोल रहे हो और पर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो और आप उसको कहते हो कि मैं देखता हूँ तो ये काम कैसे करता है, सिर्फ आपने ये कहना है, तो वो पर्सन का ही पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। वो कहेगा तू मुझे चैलेंज कर रहा है, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो सिर्फ ये सिंपली वर्ड्स को मैनिपुलेट करके आप किसी को भी डीमोटिवेट करने की बजाय आप चैलेंज करके देखो तो वो
काम करके भी दिखाएगा वो। जैसे हम किसी को कह देते हैं घर पे ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है ना, तो उसका कई बार फ्रेंड कह देता है कि यार तू सच्ची नहीं कुछ कर सकता, तो वो कई बार ना बच्चा चैलेंज के तौर पे ले लेता है हाँ। उसको। तो इसमें इसमें हम उसका ईगो फैक्टर को वो करते हैं टारगेट, कि जैसे ईगो और सुपर ईगो तीन होती हैं, आपने देखना है आपने किस वाली को टारगेट करना और किससे क्या काम करवाना। Yes, ma'am. So now I would like to ask you, what is the meaning of life for you? लाइफ Yes, meaning of life for you. और नहीं, ओके। Yes. तो लाइफ है कि जैसे हम देखते हैं कि किसी को कुछ नहीं मिलता तो वो बिल्कुल 2 मिनट में डिमोटिवेट होके कह देता है कि यार लाइफ कुछ नहीं है, लाइफ में ये नहीं है, लाइफ में वो नहीं है। पर जो आपको मिला है हम कभी भी उसके लिए थैंकफुल नहीं होते। जो दूसरे के पास है हम सिर्फ उस पे ध्यान देते हैं कि उसने गाड़ी ले ली, मैं अभी तक बाइक पे ही हूँ। उसने तो वो फॉरेन भी चला गया, मैं अभी तक इंडिया भी नहीं घूमा। तो आपके पास जो है आप जिससे सेटिस्फाई रहोगे, तो मुझे लगता है लाइफ से अच्छा कुछ भी नहीं है। आपको ये 84 लाख जोनियों के बाद मिली है, तो मतलब इसी इसी बात के लिए थैंकफुल होना चाहिए। और तो चलो बहुत सी बातें हैं हमें थैंकफुल होने के लिए। अमेजिंग। सो जैसे आपने अभी एक 84 लाख योनि की बात करी, जो कि कहीं ना कहीं हमारे स्क्रिप्चर्स में है, कहीं ना कहीं जी। हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग है, राइट। तो मैं आपसे, क्योंकि आप साइंटिफिक फील्ड से भी रिलेटेड हो गई, एंड प्लस यू आर ऑल्सो जी। अ फर्म बिलीवर ऑफ स्क्रिप्चर्स एज वेल। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना साइंटिफिक आपको लगता है कि हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। साइंटिफिक तो मुझे लगता है सारी साइंस ही हमारे वेदों से आई है। जैसे अभी कोई भी कुछ भी ले लो कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं हमारी, मतलब जो है ब्रह्मांड में। पर ये बात वेदों ने बहुत देर पहले कह दी थी कि ब्रह्मा जी एक नहीं है, ब्रह्मा जी हजारों हैं। हर एक गैलेक्सी के अपने अपने ब्रह्मा जी हैं। तो ये बात लिखी भी हुई है भगवत गीता में कि हर एक ब्रह्मांड का अपने ब्रह्मा जी है। तो ये बात साइंस अप्रूव कर रही है जो उन्होंने करोड़ों साल पहले लिख दिया था। ओके, सो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स साइंटिफिक हैं, बट हमें समझाने के लिए उन्हें एक तरीके से एक स्टोरी के फॉर्मेट में कोड किया गया है। दैट इज व्हाट यू। तो साइंस हमेशा लॉजिक पे बात करेगी, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बस इसीलिए वो रिजेक्ट कर देती है हर थ्योरी को। और कोई बात नहीं है इसमें। ओके, ओके। So now I would like to ask you, like, whenever you know आप as a student you might have faced so many obstacles, right? And otherwise as well हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। So how do you cope up with any situation which is against you? तो सिंपली हम अपनी फ्रेंड्स की थेरेपी यूज करते हैं कि फ्रेंड्स के पास चले जाओ। सबसे इजी और सबसे मतलब सस्ती थेरेपी है ये, कि आप कभी भी आप प्रॉब्लम हो है ना, आप अपने फ्रेंड से मिलोगे तो मुझे लगता है कि वो आपको अपनी बातें करके अपनी प्रॉब्लम सुना सुना के अपनी आपकी प्रॉब्लम को भुला देंगे। कि आप अपनी प्रॉब्लम भूल जाओगे, उनकी प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान दोगे कि यार इसके पास तो मेरे से भी ज्यादा दुख है। तो हमने ज्यादातर तो यही यूज किया, बाकी हम मेडिटेशन करते हैं और साइकोलॉजी के काफी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ये डिप्रेशन से दूर रखते हैं। तो अपने पे भी अप्लाई करते हैं हम दूसरों पे लगाने के पहले। Amazing. तो So ऐसे, मेरा कोपिंग मैकेनिज्म तो यही है कि मैं मोस्टली लिख लेती हूँ उनको, कि जो भी मुझे परेशान कर रहा है उस बात को बस शायरी बना के किसी को ना कहना, अपनी डायरी पे लिख लेना। amazing. That's great. तो आपको मैं एक सुनाऊंगी भी एक हाँ, राइटिंग। बिल्कुल। आज थोड़ा प्यार जता दूं क्या, तुम मेरी हो सबको बता दूं क्या, तेरी कलाई जो पकड़ लूं मैं, हाय मेरी जान गवा दूं क्या, मेरा कमरा बहुत उदास सा है, तेरी एक तस्वीर लगा दूं क्या, तुझे लिखने में दिन चला गया, सोचने में अपनी रात बिता दूं क्या, तुझ पे ये जिंदगी तमाम की है, कहो तो ये मेरी डायरी दिखा दूं क्या। मतलब Amazing. That's amazing. Great. Okay, so yes. So what is your strength? माई स्ट्रेंथ इज माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, माई फ्रेंड्स, और तो और माई राइटिंग तो है ही फिर, Amazing. जिसने एक आइडेंटिटी दी है हमें शायरी की।
एक प्लेटफॉर्म पे आने की ताकत दी है कि हम एज अ ऑथर आ सकें। और आपने पब्लिश की, आपने हमें सपोर्ट किया, तो ये तो है ही फिर। Thank you so much, ma'am. Okay. So tell me about three incidences from your life जहाँ से थ्री ऐसे मेमोरेबल इंसिडेंसेस जिन्होंने आपको कुछ ऐसे लाइफ लेसन दिए हैं जिनको आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे. सो प्लीज टेल अस. ऐसे लाइफ तो मुझे लगता है लेसन हर दिन ही देती है। पर अ, ऐसे मुझे कोई तीन तो याद नहीं आ रहे, कोई एक ही बता देती हूँ कि हाँ, नो इश्यूज. अ, जैसे कि हमें पढ़ाई समझ नहीं आ रही थी जब मैंने मास्टर स्टार्ट की साइकोलॉजी की। तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये बायो कहाँ से आ गई, इसमें स्टैट्स कहाँ से आ गया। हम तो ये सोच के गए थे कि सिर्फ साइकोलॉजी होगी, पढ़ना है, इमोशंस कैसे होते हैं, बिहेवियर कैसा होता है। तो एकदम हमारे मैम ने कहा कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे पढ़ो कि वो आपको पढ़ रहा है। तो हमें उस उनकी बात इतनी छू गई कि हम किसी को ऐसे पढ़े कि वो हमें पढ़ रहा है तो हम कितनी इजीली उसको समझ सकते हैं। तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती थी साइकोलॉजी की क्लास में कि मुझे ऐसे होता था कि मैं शायर नहीं हूँ, वो शायर है। तो ऐसी ऐसी बातें वो हमें कह के मोटिवेट करते थे। तो एक ऐसा इंसिडेंट था जो लाइफ चेंजिंग था कि हमें साइकोलॉजी में इतना इंटरेस्ट हुआ कि हमने आगे भी डिप्लोमा कर लिया और आगे पीएचडी परस्यू करने की भी सोच रहे हैं। Amazing, really amazing. So, as you mentioned about meditation, so I would like to ask you कि meditation आपने कभी परफॉर्म करा है एंड हाउ इज इट बेनिफिशियल टू अस एंड एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि मेडिटेशन इज अ वर्ड जो सुनने में काफी अच्छा लगता है, बट जब एक्चुअली परफॉर्म करने की बारी आती है, सो आई डोंट थिंक कि कोई एक मिनट भी फॉर अ बिगिनर it would be very Yes. difficult to perform meditation. So please give some light on this. तो स्टार्ट तो हम भी ऐसे ही करते थे कि मुश्किल लगता था इतनी देर बैठना, तो मैंने भी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन किया था। Okay. तो मेरी थिंकिंग है कि मेडिटेशन मेडिकेशन का ऑपोजिट है। अगर आपने दवाइयों से बचना है तो मेडिटेशन करो। मेडिकेशन और मेडिटेशन का बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो मेडिकेशन से बचोगे, बस ये सिंपली थॉट लेके हम आर्ट ऑफ लिविंग से सीखा है, मैंने कोर्स किया है। और उन्होंने मतलब सो हम क्रिया करवाते हैं वो Okay. जैसे 3 बार आपने सो कह के 8 टाइम्स हम कह के सांस छोड़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मुझे लगता है कि अगर मैं सारा दिन बहुत ही स्ट्रेस में रही हूँ, कि जैसे एज अ काउंसलर हमें कई लोगों की स्टोरियां बार बार रिकॉल होती रहती हैं दिमाग में, तो हम मेडिटेशन से ही उसको दूर करते हैं। और हम ऐसे तो है नहीं कि मैं किसी की स्टोरी सुन के आई और मैं आगे किसी काउंसलर के पास काउंसल लेने चली गई। तो ये तो होता नहीं है, तो खुद ही कोप अप करना पड़ता है। Amazing. So that's really amazing, ma'am. Got to learn a lot from you. Now I would like to ask you if you have any message for our audience. तो मैं यही कहूंगी कि साइकोलॉजी को पढ़ के देखो। वही बात की साइकोलॉजी आप जब पढ़ोगे तो वो आपको भी पढ़ेगी, आपको अपने बारे में ही पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बुक पढ़ो, आप साइकोलॉजी की कोई भी बुक पढ़ो। आप फ्रॉइड की, जैसे आपने बोला मैंने पढ़नी थी पर पढ़ी नहीं गई, तो आप भी उसको कंप्लीट करके देखो। और भी बहुत सारी बुक्स होती है साइकोलॉजी की। मैं कहती हूँ कि आप चाहे नहीं पढ़ाई कर रहे, पर साइकोलॉजी को पढ़ के देखो, आपको जरूर मजा आएगा। अपने बारे में कौन नहीं जानना चाहता, है ना। जिंदगी का मकसद ही यही है, भगवान ने हमें भेजा ही इसीलिए कि अपने आप को पहचानो। शायद ये साइकोलॉजी एक मिरर है जो आपको दिखाएगी, आपको पहचानेगी। हम दूसरों के बारे में तो बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, तू ऐसा है तू वैसा है, पर हम कभी अपने आप को नहीं देखते। तो साइकोलॉजी एक शीशा है जो आपको अपना अपना दिखाएगी क्या हुआ। जी. Very amazing. Great, ma'am. So now I would like to ask you, how was your experience with SCSH publication? And if you have any suggestion for us so that we can improve our services, then do let us know. नहीं नहीं, ये पब्लिकेशन मैं कहती हूँ बेस्ट है। मुझे इंस्टाग्राम से इसके बारे में पता चला था, मैंने कभी सुना नहीं था वैसे इसका नाम। तो मैं कहती हूँ कि मेरी पहली बुक जब आई थी तो उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया था, 2 महीने के करीब। तो मैं खुद से मैसेज करती थी, पर इन्होंने मतलब जैसे ही मैंने इनको सेंड की
अपने वर्ड डॉक्यूमेंट बना के, तो उन्होंने बिल्कुल हफ्ते के अंदर, मुझे लगता है इतना भी डिले नहीं किया होगा, उन्होंने पूरी तैयार करके मुझे भेज भी दी। और सर्विसेज तो मैं अमेजिंग कहूंगी, और मेरी नेक्स्ट बुक भी तैयार है, तो यही पब्लिकेशन से करवाऊंगी पक्का। और बहुत ही अच्छे थे सब इस। Thank you so much, ma'am, for your kind words. It was really nice interacting with you. Got to learn so many new concepts about psychology, about human behavior, and also, found you really interesting. मतलब बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिली हैं. So, thank you so much for this amazing interview. I hope हमारी audience ने भी आपसे काफी कुछ सीखा होगा, and they would love to read your book. So, thank you so much for this amazing interview. थैंक यू सो मच।